बुद्ध ने कहा तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? उसने कहा मेरी उम्र 80 वर्ष हो गई। बोले क्या धन दौलत से तुम बचपन को ला सकते हो? धन दौलत से जवानी को ला सकते हो? धन दौलत से बुढ़ापे को रोक सकते हो? धन दौलत से मृत्यु को रोक सकते हो? तब बुद्ध ने कहा कि देखो तुम्हारे शरीर में जो बचपन का चला गया, और चाहे तुम महल बना लो, सोना चांदी इकट्ठा कर लो, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा मकान बना लो, लेकिन ये तीन चीज सबको आती हैं, एक रोग, एक बुढ़ापा और एक मृत्यु। बनते आनंद जी का और मेरा वक्तव्य सुना, वो हमारा धम्म का उपदेश नहीं था, वो हमारा आक्रोश भरा गाली गलौज का और अंड बंड बोलने वाला प्रवचन था मेरा पहले वाला जो था। हम लोग धर्म पर बोले ही नहीं, अभी बुद्ध को छुआ ही नहीं, अभी हम बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में अभी कुछ नहीं बोल पाए। ए भाई आप लोग या तो बैठ जाइए या फिर मैं बंद हो जाता हूं। तो अभी धम्म के ऊपर ये प्रवचन शुरू होगा। बहनों और भाइयों, जब तक हम धम्म को नहीं जानेंगे तब तक हम बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। भगवान बुद्ध का धर्म जादू टोनों का धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म गंदा तावीज का धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म आत्मा परमात्मा ईश्वर का धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म फिर है क्या? भगवान बुद्ध का धर्म में दो चीजें हैं, एक मन और एक बुद्धि। एक मन और एक बुद्धि। भगवान बुद्ध ने मन को बहुत बड़ा महत्व दिया है। और धम्मपद की पहली गाथा क्या है? मनो पुब्बगमा धम्मा मनो से था मनोमया मनसाचे पदुठेन भासतीव करोति वा ततो नंग दुख मना बेती चक्कं बहतो बुदं। बुद्ध कहते हैं, हे मनुष्य तेरे दुख का कारण तेरा मन है। हे मनुष्य तेरे दुख का कारण तेरे विचार हैं। तेरे दुख का कारण तेरे संस्कार हैं। तेरा दुख का कारण तेरा व्यवहार है। तेरा दुख का कारण तेरी कटवाणी है। तेरा दुख का कारण दूसरों को अपशब्द बोलना है। तेरा दुख का कारण तेरे व्यवहार में क्षमता न होना है। इसलिए बुद्ध ने कहा, जब कोई आदमी बुरे मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे। लेकिन अकेला मन कुछ नहीं कर सकता। जब तक हमारी इंद्रियां बाह्य वस्तुओं से आकर्षित न हो, बाह्य वस्तुओं के नजदीक न जाएं। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का, शब्दों का काम करते हैं, जीभ चखने का काम करती है, नाक सुगंध और दुर्गंध को सूंघने का काम करती है, शरीर जो है सुख दुख की अनुभूति करता है। जब कोई आदमी आंख से देखता है ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी दुकान है, मेरे पास भी होना चाहिए, यदि उसके पास नहीं है तो मन में दुख प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ क्यों होता है? क्योंकि लोभ है। लोभ के कारण, मोह के कारण आदमी का दुख दो तरफ जाता है।
एक वस्तु की तरफ, एक व्यक्ति की तरफ। वस्तु का मतलब है मेरे पास मकान छोटा है, टेलीविजन छोटा है, गाड़ी छोटी है, मेरा व्यवहार छोटा है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास अच्छा सोफा सेट नहीं है, ये वस्तु हो गई। और व्यक्ति, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाती है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। इसलिए बुद्ध ने कहा पुत्तामत्ति धनमत्ति, पुत्तामत्ति धनमत्ति इति बालो विहंजति अत्ताहि अत्तनो नत्ति कुतो पुतो कुतो धनं। मूर्ख आदमी ये सोचता है कि ये पुत्र मेरे हैं, ये धन मेरा है, ये मकान मेरा है, सोफा सेट मेरा है। अरे तुम्हारा शरीर भी अपना नहीं, कहां पुत्र और कहां धन। राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध के कभी कभी दर्शन करने के लिए जाता था, 1 साल 4 साल बाद, लेकिन वो काम काज में इतना व्यस्त रहता था, अपने राजपाट में, अपने राजपाट की सीमाओं को बढ़ाने में उसको नींद नहीं आती थी कि समुद्र के उस पार भी जीतूंगा, अभी और भी जीतूंगा, अभी 100 हाथी हुए 200 हो जाएं, 100 मेरे पास घोड़े हुए 200 हो जाएं, 100 कुंटल सोना है 500 कुंटल हो जाए, अभी 2 महल हैं 3 महल बन जाए। उसको नींद नहीं आती थी, अफीम खाते सोता था। उसकी पत्नी ने कहा या भगवान बुद्ध आए, तू वहां पर जा, तेरा मन शांत हो जाएगा। उसने कहा तू नहीं मानती है तो मैं चलता हूं। बुद्ध के पास एक मुकुट ले गया सोने का, ढेर सारे फूल ले गया, 2-4 कुंटल तोड़ के अपने बाग से बुद्ध के पास गया। बुद्ध से कहा ओ भाग्य बुद्ध आप आए हैं, आप शुद्धोधन के पुत्र हैं। बुद्ध ने कहा बुद्ध किसी के पुत्र नहीं होते हैं, बुद्धों का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता है, बुद्ध तो एक स्थिति है, शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ होगा, शुद्धोधन का बेटा मैं नहीं हूं। बोले अहो भाग्य हमारे जो आप आए हो। बुद्ध को मुकुट देने लगा सोने चांदी का, हीरे मोती का। बुद्ध ने कहा मेरे किसी काम का नहीं है, इसे फेंक दो। उसने सोचा कि ये बुद्ध सन्यासी है, सोना चांदी नहीं छूता होगा, हो सकता है इसलिए नहीं लिया होगा। बुद्ध उसकी मन की स्थिति का, उसके अहंकार का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हैं। बुद्ध को फूल देने लगा। बुद्ध ने कहा इन्हें भी तालाब में फेंक दो, मेरे कोई काम के नहीं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा बुद्ध तुझे क्या चाहिए? मेरे पास सोने चांदी के भंडार हैं, महल हैं, हाथी है, घोड़ा है, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े बाग हैं, और तुझे क्या चाहिए? मैं सब कुछ दे सकता हूं। बुद्ध ने कहा इसे भी फेंक दो, जो तुम्हारा अहंकार है इसे भी फेंक दो। तब बुद्ध ने कहा सुनो, बार जो बथले खितो ओ कमोकत उपते पर फंदंति दंग चित्तंग मारिथे हम पहातबे। प्रसंजित, ये मन बहुत दूर दूर चला जाता है और ये मन वैसे ही तड़पता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है, और जैसे मछली बार बार निकालने के बाद बार बार जल में जाने के लिए तड़पती है, वैसे ये हमारा मन भोग विलासों के लिए तड़पता है। भोग विलासों के लिए अपने मन को हमेशा तड़पा रहता है, और मन के कारण ही आदमी को दुख होता है। बुद्ध ने कहा तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? उसने कहा मेरी उम्र 80 वर्ष हो गई। बोले क्या धन दौलत से तुम बचपन को ला सकते हो? धन दौलत से जवानी को ला सकते हो? धन दौलत से बुढ़ापे को रोक सकते हो? धन दौलत से मृत्यु को रोक सकते हो? तब बुद्ध ने कहा कि देखो तुम्हारे शरीर में जो बचपन का चला गया, और चाहे तुम महल बना लो, सोना चांदी इकट्ठा कर लो, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा मकान बना लो, लेकिन ये 3 चीज सबको आती हैं, एक रोग, एक बुढ़ापा और एक मृत्यु। ये सबको आना है।
इसलिए बुद्ध कहते हैं अच्छा कर्म करो, अच्छे रास्ते पर चलो। बुद्ध का धर्म करुणा का धर्म है, बुद्ध का धर्म मैत्री का धर्म है, बुद्ध का धर्म सदाचार का धर्म है। यदि बौद्ध धर्म में से शील निकाल दिया जाए तो बुद्ध धर्म जीरो रह जाएगा, क्योंकि वहां भगवान आत्मा परमात्मा गंदा ताबीज कुछ नहीं है। बुद्ध धर्म में जितना का जितना है। डॉक्टर अंबेडकर से एक बार पूछा था पत्रकारों ने दीक्षा लेते हुए कि डॉक्टर अंबेडकर यू टेल मी व्हाट इज धर्म। डॉक्टर अंबेडकर ने एक लाइन में कहा टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज धर्म। जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धर्म है। दीज आर थ्री फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी। ये तीन प्रकार की पवित्रता होती है, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी। मन और कर्म और वचन की शुद्धता जिसमें होती है वो व्यक्ति धार्मिक होता है, जिसकी वाणी पर नियंत्रण होता है, जिसकी वाणी में संयम होता है, जिसकी वाणी में सदाचार होता है, जिसकी वाणी में करुणा होती है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि अभी का विचार तुम्हारा संस्कार बनेगा, जो अभी का संस्कार है वो तुम्हारा व्यवहार बनेगा, और जो व्यवहार है वो तुम्हारा आचरण बनेगा, और जो आचरण है वो तुम्हारे चरित्र का निर्माण करेगा, और चरित्र जो है तुम्हारे जीवन की आधारशिला है, तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। यदि मनुष्य के जीवन में चरित्र नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, मॉरल नहीं है, काइंडनेस नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, बंधुता नहीं है, समता नहीं है, करुणा नहीं है, भाईचारा नहीं है, और एक दूसरे के प्रति हमारे मन में दूसरों के प्रति स्नेह नहीं है, तो हम कभी धार्मिक नहीं हो सकते। लेकिन आज तो क्या हो रहा है, जितना बड़ा मकान आदमी उसकी तरफ जाएगा। झोपड़ी में रह रहा है, बहुत ईमानदार आदमी है, उसमें कार नहीं है, साइकिल पे चल रहा है, चोरी नहीं करता है, हत्या नहीं करता है, डकैती नहीं डालता है, झूठा नहीं बोलता है, लेकिन झोपड़ी वाले को छोड़कर वो महल वाले के यहाँ जाएगा, चाहे बौद्ध भिक्षु क्यों ना हो, बंदे करुणाकरी क्यों ना हो। मैं अपनी भी बता देता हूं, ये लोग जब तक इस बात को अच्छे और बुरे का फर्क नहीं जानेंगे, मैं देखता हूं कि उन महल वालों को और पैसे वालों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, गरीब आदमी को जो ईमानदार है। और मैं इस बात को मानता हूं, सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी, सबसे ज्यादा मेहनती आदमी, सबसे ज्यादा कर्मठ आदमी, सबसे ज्यादा सदाचारी आदमी वो झोपड़ी में रहने वाला, छोटे मकान में रहने वाला, 25 गज के मकान में रहने वाला, वो सबसे ज्यादा ईमानदार होता है। मैं कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, इस जीवनदान के उपलक्ष्य में, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है और लोग भी बोलेंगे, हम लोग ये जो कुछ भी अंड बंड बोल जाते हैं, हम लोग अपने पुराने संस्कार भूल जाते हैं, क्योंकि हम ऐसी व्यवस्था में से गड़ी सदी में से आए हैं जहां पर कोई संस्कार नहीं थे, कहीं विचार नहीं थे। किसी को हम उल्लू कह जाते हैं, किसी को हरामी कह जाते हैं, किसी को बदमाश कह जाते हैं, किसी को गुंडा कह जाते हैं, किसी को कुछ कह जाते हैं। वो तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान पूर्वक उन बातों को सुनो। जो बात मैंने कही है यदि वो तुम्हारी समझ में आ जाए तो उसे मान लेना, जो न समझ में आए वो मुझे वापस कर देना। अच्छा अच्छा तुम्हारा है, बुरा बुरा बंदे करुणा करता है। जय भीम, जय भारत, नमो।